हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और साथ में उन करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर देखने को मिलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके। अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं सही ऑप्शन पे टिक करने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वीडियो को क्वेश्चन पे ही पॉज किया जाए और सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट कर लिया जाए। क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है ये मैटर नहीं करता है, बट आपने अटेम्प्ट किया, किस बेस पर अटेम्प्ट किया ये मायने रखता है। ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और 2015 में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, और पहली बार 2016 में इस दिवस को मनाया गया था। ठीक है जी। देखिए, सुनामी जो शब्द है, ये जो शब्द है एक जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है बंदरगाह लहर। और सुनामी का कारण क्या होता है? देखो, जब समुद्र में कोई हलचल होती है, यानी कोई भूस्खलन हो गया या फिर जो है ज्वालामुखी फट गया या फिर भूकंप आ गया, तो उनसे जो लहरें उत्पन्न होती हैं, स्टार्टिंग में तो ये लहरें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे लैंड बॉडी के सहारे आती रहती हैं, इनकी जो वेव लेंथ है वो बढ़ती जाती है इस तरीके से। ठीक है जी। मान लो ये पानी है, यहाँ पर इसकी वेव लेंथ कम है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र जो है जमीन के सहारे आएगी तो इसकी वेव लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो यही होता है सुनामी। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है? देखिए, प्रेजेंट में अभी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं छत्तीसगढ़ में और रैली कर रहे थे। उस रैली के दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 2023 में ये योजना खत्म होने वाली थी, बट इसको अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये योजना जो है वर्ष 2020 में शुरू होती है। आपको पता होगा, कोरोना टाइम पे ये योजना शुरू हुई थी, तो खाद्य आपूर्ति की समस्या ना हो लोगों के पास, खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है ये। और इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कार्यान्वित करता है, ध्यान रखिए इसको भी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल, साथ में 1 किलो साबुत चना इनको प्रति माह दिया जाता है। ठीक है। तो ये राशन से रिलेटेड है, राशन जो मिलता है गाँव में शहरों में उससे रिलेटेड है। तो ये अगले 5 वर्षों के लिए और मिलता रहेगा। ओके जी। चलिए, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। निम्न में से किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस केरला, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही जवाब केरल है। केरल सरकार ने एक अभी माइक्रो साइट लॉन्च की है, और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका मुख्य उद्देश्य तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना है, सरल बनाना है। ठीक है। और जो आगंतुक होते हैं, जो यात्री होंगे, उनके लिए सहायता प्रोवाइड कराना है इसके उद्देश्य से। ठीक है जी। ध्यान रखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट लॉन्च की है केरला सरकार ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के राजभवन में जो सिंहासन कक्ष होता है उसका नाम बदल दिया गया है, और उसका नाम रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष? एक्चुअली आपको पता होगा, अभी हाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। सरदार पटेल को ये एक श्रद्धांजलि के रूप में ये जो नाम चेंज किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, और ये किया है कोलकाता की गवर्नमेंट ने। वहाँ का जो राजभवन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि के रूप में वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष अब इसका नाम रख दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस हैं। ध्यान रखिए। चलिए, अगला प्रश्न है।
हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? आपके ऑप्शंस शिमला, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर पंजाब। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। जम्मू कश्मीर में देश का पहला लेवेंडर पार्क बनाया गया है और बैंगनी क्रांति के अंतर्गत है। ध्यान रखना इसको भी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में, ध्यान रखना इसको भी, ये चल्ला गांव है जम्मू कश्मीर का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर देश का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा। ठीक है, जो नील की खेती करते हैं ना उससे रिलेटेड है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं आपको गिरीश चंद्र मुर्मू मिल जाएंगे। ठीक, चलिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया है? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होता है, जो डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, ड्रोन आदि ये जो बनाए जाते हैं नए नए, इनको शो करना। ठीक है, इस जो है मैन्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्देश्य है। ध्यान रखिए ये 6वां संस्करण था और ये बेंगलुरु में हुआ है। ओके, क्योंकि आपको पता है बेंगलुरु साइंस एंड टेक के मामले में ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसमें क्या है, इस शो में जो कंपनियां हैं प्रदर्शकों को एयरोस्पेस और रक्षा, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ड्रोन आदि क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शो करने का एक मंच प्रोवाइड कराता है ये वाला जो है प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहा महादेई या फिर महादेव, ये एक वन्यजीव अभयारण्य है। आपको बताना है किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर राजस्थान। और ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोवा एकदम सही है हमारे इस प्रश्न का जवाब। गोवा में महादेव या महादेवी वन्यजीव अभयारण्य है। साथ में अन्य वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जैसे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य भी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, साक्षात्कार द्वीप वन्यजीव अभयारण्य भी है। और एक और है बोंडला, ध्यान रखना बोंडला वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पर है। और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत साहब हैं और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा एक फुल स्टेट बना था, कब बना था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, गोवा बना था फुल स्टेट 1987 में। चलिए, अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण के द्वारा किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। और श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में, वहां पर एसबीआई की एक शाखा का भी उद्घाटन किया है हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है जी। और एसबीआई जो है इसकी स्थापना होती है, देखिए वैसे तो 1806 में स्थापना हुई थी बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से। बाद में इसका नाम चेंज किया गया, बैंक ऑफ बंगाल किया गया। बाद में वर्ष 1921 में इसका नाम चेंज कर कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और इसमें 3 बैंक शामिल थे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरी थी इसमें बैंक ऑफ मद्रास और तीसरी थी बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। लेकिन 1955 में इस बैंक का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया। ओके, प्रेजेंट में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दिनेश के खारा। ध्यान रखिए, दिनेश के खारा। अगला प्रश्न है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल फिलहाल में मनाया गया है। आपको बताना है किस डेट को मनाया गया है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए ये दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक्चुअली ये क्या है, जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार समाज में जो बुराइयां हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं और गवर्नमेंट की कमियों को दिखाने का प्रयास करते हैं, बट गवर्नमेंट क्या है उन पर प्रेशर बनाती है, जैसे प्रेजेंट में चल रहा है। और उनके खिलाफ अपराध जो होते हैं उनका सहारा लेकर उन्हें दंड देने का प्रयास करती है। बट इस दिवस को जो है एज ए जागरूकता के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए, बस इतना समझ लीजिए। चलिए,
और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में IL-38SD, इसको ध्यान रखना, IL-38SD को सेवानिवृत्त किया है। ये क्या है? एक पनडुब्बी है, युद्धपोत है, गश्ती विमान है या विमान वाहक है? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ये एक पेट्रोलिंग वेसल है, यानी कि गश्ती विमान है, और पिछले 46 ईयर्स से ये अपनी सेवाएं इंडियन नेवी को प्रोवाइड करा रहा है। 1977 में इसको ऐड किया गया इंडियन नेवी के अंतर्गत, और बहुत ही शानदार इसने अपनी सेवाएं दी हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में इसने जो है पेट्रोलिंग करके भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अभी ये वृद्ध हो चुका है, तो अब इसको जो है सेवानिवृत्त किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। हिंद महासागर में बेखौफ होकर इसने अपनी सेवाएं दी हैं। चलिए, और ये था बस छोटा सा वीडियो था आज का, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने उनको कवर किया है। 6 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और वीडियो अगर पसंद आया है आप लाइक कर सकते हो, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।